एक्टिविटी एम टू ऑब्जर्व द कंडेंसेशन ऑफ वाटर। अब इसके अंदर हम वाटर की कंडेंसेशन को ऑब्जर्व करेंगे। मटेरियल्स नीडेड, यानी कि मटेरियल्स क्या क्या चाहिए हमें। अ ग्लास और मेटल टम्बलर, एक ग्लास या फिर एक मेटल का टम्बलर। आइस कोल्ड वाटर, एक बिल्कुल बर्फ़ का पानी। एंड हैंकर शीफ, यानी कि एक हैंकी। मेथड, टेक द टम्बलर एंड वाइप इट ड्राई। फिर जो हमने टम्बलर लिया है उसको हमने साफ़ करना है, ड्राई करना है, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर से भी और बाहर से भी। पोर आइस कोल्ड वाटर इनटू द टम्बलर, अब उस टम्बलर के अंदर बर्फ़ वाला पानी डालना है। वेट फॉर सम टाइम एंड सी व्हाट हैपन्स टू द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। अब थोड़ी देर का वेट करो, उसके बाद देखो कि जो हमारा टम्बलर है, यानी कि जो हमने यूटेंसिल टाइप जो लिया है, वो उसकी बाहर की तरफ सरफेस पर क्या होता है, क्या चेंज आता है। ऑब्जर्वेशन, अब हमने क्या ऑब्जर्व करा। यू विल फाइंड दैट द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर बिकम्स फॉगी विद वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन इट। अब हमने ये नोटिस किया कि जो हमारा टम्बलर था उसके बाहर फॉगी ड्रॉपलेट्स बन गई, यानी कि फॉगीनेस बन गई है, यानी कि उसके ऊपर छोटी छोटी पानी की ड्रॉपलेट्स आके इकट्ठी हो गई हैं। तो कंक्लूजन, अब कंक्लूजन क्या निकला हमारा। दिस इज़ बिकॉज द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंसेस ऑन द कोल्ड सरफेस ऑफ द टम्बलर। और ऐसा इसलिए हुआ कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे वाटर वेपर प्रेजेंट थे वो हमारे कंडेंस होकर कोल्ड सरफेस पर आकर कंडेंस हो गए हैं। समझे, यानी कि जो हमारा वाटर वेपर थे उससे वो कंडेंस होकर उस वाटर वेपर ने लिक्विड फॉर्म ले ली है। नेक्स्ट आती है एक्टिविटी एम टू डेमोन्स्ट्रेट द कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, यानी कि हम स्टीम की कंडेंसेशन को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या सामान चाहिए हमें। अ वेसल विथ बॉइलिंग वाटर एंड अ मेटल लिड। अब हमें एक वेसल चाहिए, यानी कि एक कोई भी यूटेंसिल चाहिए उस जिसके अंदर बॉइलिंग वाटर हो और ढकने के लिए मेटल की लिड। Method, ask an adult to boil some water in a vessel and carefully place the vessel on a table। अब अपने किसी अडल्ट को बोलिए कि वो उस वेसल के अंदर पानी को उबाले और फिर उसको ध्यान से एक टेबल के ऊपर ला के रख दे। होल्ड द लिड ऑन टॉप ऑफ द वेसल, अब वो जो लिड है यानी कि जो ढक्कन है उसको हम वेसल के ऊपर होल्ड करके रखें। सो दैट द स्टीम कमिंग फ्रॉम द वाटर टचेज इट, ताकि जो स्टीम हमारी वाटर की जो निकल रही है उसमें से वो आके उस लिड को टच करती रहे। ऑब्जर्वेशन, अब हमने क्या ऑब्जर्व किया। आफ्टर अ शॉर्ट वाइल यू विल फाइंड दैट द साइड ऑफ द लिड फेसिंग द स्टीम विल हैव ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। अब हमने थोड़ी देर बाद ये देखा कि जो हमारे ऊपर से भाप बन के लिड पर आ रही थी, लिड से टकरा रही थी, वहाँ पर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आ गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं। कंक्लूजन, दिस इज़ बिकॉज स्टीम फ्रॉम द वाटर कंडेंसेस ऑन द मेटल लिड। और ऐसा क्यों हुआ है कि जो हमारे जो हमारा पानी है वो लिड पर लगकर कंडेंस होता जा रहा था। द सेम कैन बी डन बाय होल्डिंग अ स्पून ओवर अ स्टीमिंग कप ऑफ वाटर, टी और कॉफ़ी। और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब कोई गर्म चीज़, जैसे कि कोई गर्म चाय या गर्म कॉफ़ी है, उसमें से जो स्टीम निकल रही है उसके ऊपर हम थोड़ी सी गैप पर अगर हम स्पून को पकड़ के खड़े हुए हैं तो हम देखेंगे कि उस स्पून के नीचे वाली साइड जहाँ से स्टीम टकरा रही है वहाँ पर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इकट्ठे हो गए हैं। नेक्स्ट आता है क्लाउड फॉर्मेशन। हमारे क्लाउड कैसे बनते हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेज, जब हमारा एयर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इट एक्सपैंड्स, वो उतना ही एक्सपैंड हो जाता है। दैट इज़ द पार्टिकल मूव अवे फ्रॉम वन अनदर, यानी कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अलग होने लग जाते हैं। दिस मेक्स द एयर लाइटर एंड इट राइजेज इन द एटमॉस्फेयर। इससे क्या होती है, जो हमारे पास की हवा होती है वो हल्की हो जाती है और वो एटमॉस्फेयर में राइज करने लग जाती है। टेकिंग वाटर वेपर विद इट, उसके साथ वो वाटर वेपर को भी ऊपर लेके जाती है, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर होती है वो लाइट होती है और अपने साथ साथ वाटर वेपर को भी ऊपर लेके जाती है एटमॉस्फेयर में।
एज द एयर राइजेज, जैसे जैसे हवा हमारी ऊपर बढ़ती है, इट बिगिन्स टू कूल, वो ठंडी होने लग जाती है। द वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब जो वाटर वेपर जो होते हैं हमारे, वो कंडेंस होने लग जाते हैं ऑन डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म मिलियंस ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट। किसके ऊपर? जो डस्ट पार्टिकल हमारे प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर के ऊपर, जिससे हमारी बहुत सारी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बन जाती हैं। टाइनी आइस क्रिस्टल्स विल बी फॉर्म्ड इंस्टेड ऑफ इट इज़ वेरी कोल्ड। उन्होंने बोला है कि अगर वो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तो उसकी जगह छोटे छोटे हमारे टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस के बन जाएंगे। दिस क्लस्टर ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स फ्लोटिंग इन एयर इज़ व्हाट वी कॉल अ क्लाउड। अब ये जो क्लस्टर है जिसमें छोटे छोटे पानी की ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो हवा में बहने लगती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाउड बोलते हैं। यानी कि वो क्लस्टर बन गया टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स का और वो ऐसे हवा में फ्लोट कर रहा है, उसको हम क्लाउड बोलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल क्या होती है? वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड्स कीप बम्पिंग अगेंस्ट वन अनदर। अब जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं हमारे क्लाउड के अंदर, वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं। एंड समटाइम्स स्टिक टू फॉर्म बिगर ड्रॉपलेट्स, और कभी कभी वो एक साथ इकट्ठा होकर एक बड़ी सी ड्रॉपलेट भी बना देते हैं। When these drops become too heavy to float in the air, और जब ये ड्रॉप्स हमारी बहुत हैवी हो जाती है कि वो अब हवा में या एटमॉस्फेयर में फ्लोट नहीं कर पा रही हैं, तो दे ड्रॉप डाउन बैक टू द अर्थ एज रेन। फिर वो हमारी अर्थ पर दोबारा से गिरती है, किस फॉर्म में? रेन की फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में। द वाटर दैट कम्स डाउन एज रेन इन द टाइम इवेपोरेट्स एंड गोज अप टू फॉर्म क्लाउड्स अगेन। फिर जो वो पानी होता है, जैसे जैसे कि जो पानी हमारा रेन की फॉर्म में नीचे आता है, थोड़े टाइम बाद वो इवेपोरेट हो जाता है और दोबारा ऊपर जाके क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ साइकिल। अब इससे क्या है? एक साइकिल बन गई जिसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल, नोन एज दी वाटर साइकिल। अब पहले क्या हुआ? जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे वो एक दूसरे से टकराए, ठीक है। कुछ ऐसे होते थे जो एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ी सी ड्रॉप बन जाते थे, और जब वो हैवी हो जाते थे, यानी कि अब वो वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में या एयर में नहीं फ्लोट कर पा रहे, तो वो हमारे अर्थ सरफेस पर रेन ड्रॉप की फॉर्म में गिर जाते थे। फिर जो वो रेन हमारी अर्थ सरफेस पे आई है, थोड़े टाइम बाद क्या होगी? वो इवेपोरेट होके ऊपर जाके क्लाउड फॉर्मेशन करेगी, और यही साइकिल दोबारा चलती रहेगी। तो इसको हम बोलेंगे वाटर साइकिल। नेक्स्ट आता है वाटर साइकिल इज़ द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ एंड बैक टू द एटमॉस्फेयर थ्रू वेरियस प्रोसेसेस। अब वाटर साइकिल हमारी वो साइकिल है जिसके अंदर हमारी वाटर की मूवमेंट होती है एटमॉस्फेयर से अर्थ तक और अर्थ से लेके दोबारा एटमॉस्फेयर तक, उसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे इमेज दी हुई है, अब हम देखते हैं। जैसे कि ये हुआ हमारा बारिश हुई, ठीक है। ये जो हमारा माउंटेन है वहाँ से लेक के साथ साथ रिवर के साथ साथ पानी आया, थोड़ा ग्राउंड वाटर में चला गया, थोड़ी सी जो हमारे अभी हमने पढ़ा था ना ट्रांसपीरेशन होती है लीव्स में, वो हुई, ठीक है। अब वो क्या होगा? वहाँ से इवेपोरेशन होने लग जाएगी, तो वो जैसे इवेपोरेशन होगी वो कंडेंसेशन वहाँ पे प्रोसेस होगी और हमारा क्लाउड बन जाएगा। और फिर जब क्लाउड के अंदर वो एयर ड्रॉपलेट्स बहुत हैवी हो जाएंगे तो वो रेन बन के दोबारा से नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो ये साइकिल हमारी चलती रहती है, इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल।